एक परिवार था जिसमें एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। उसी गांव में जो है एक पुल बन रहा था। वो लड़की जो है एक दिन अपने ही पुल पर अपने पेट के लिए काम करने के लिए आती है और इस पुल का जो ठेकेदार होता है उस लड़की को देखने के बाद उसका पागल हो जाता है और उस लड़की के साथ वो अपना हवस का शिकार बनाना चाहता है। उस लड़की को कहता है वो ठेकेदार कि देखो तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बेहद ही खूबसूरत हो, तुम परी जैसे लगते हो, ऐसा करो तुम हमारी बातों पे रहो, तुम्हें मैं घर पे ही बैठा कर जो है उससे ज़्यादा तुम्हें दिहाड़ी दूंगा, तुम मेरी बातों पे काम करो। वो लड़की जो है उसकी बातों को नहीं मानता है और कहता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हें मुबारक हो, मैं मेहनत करके ही पैसा कमाऊंगा। लेकिन ये बात जब वो लड़की बोलती है तो उसके साथ जो है वो ठेकेदार ज़बरदस्ती करने लगते हैं। उस लड़की को इस तरह से मजबूर कर देती है कि मजबूरन एक दिन उस ठेकेदार के बाहों में उस लड़की को जाना पड़ता है। तो दोस्तों आज की कहानी में आज मैं आपको बताऊंगा वो लड़की कौन है और ठेकेदार कौन है, उस लड़की का नाम क्या है और ठेकेदार का नाम क्या है, वो लड़की आखिर इस पुल में काम करने क्यों आती है, उसके घर की स्थिति क्या है, पूरी कहानी में आपको मैं बताऊंगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को भी शेयर जरूर करें। दोस्तों ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के हैं। गोरखपुर में एक परिवार था जिस परिवार में 3 सदस्य रहा करते थे। इसमें एक उनकी बेटी भी थी और उनका माता पिता था। उस बेटी का नाम जो है प्रियंका होता है। वो प्रियंका के गांव में ही एक नदी था। इस नदी में जो है एक ब्रिज बन रहा था। इस ब्रिज में जो है प्रियंका एक दिन सोच रही है कि हम इस ब्रिज में जाके काम करेंगे। उनके माता पिता जो है प्रियंका को अलाउ कर देता है कि जाओ बेटी तुम इस ब्रिज में काम करो। जब इस ब्रिज में प्रियंका काम करने के लिए आती है और इस ब्रिज में काम करते हैं, कभी लोहा उधर से उधर पहुंचाते हैं तो कभी गिट्टी पहुंचाते हैं। तो इसी ब्रिज में जो है 3 ठेकेदार था। एक का नाम सुरेश था, एक का नाम राजेश था, एक का नाम अरविंद था। संतोष जब उस लड़की को देखता है, देखने के बाद आशिक हो जाता है और संतोष सोचता है कि आखिर उस लड़की के साथ मेरा चक्कर कैसे चलेगा। वो लड़की बहुत ही मेहनती से काम कर रही थी और संतोष उनके बारे में सोच रहा था। एक दिन जो है उस लड़की को बुलाया जाता है और संतोष कहता है कि तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है। तो प्रियंका अपने माता पिता का नाम बता देते हैं। वो संतोष जो होता है 50 साल का जो लड़का होता है वो उनके पिताजी के पास चले जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि देखिए आपकी बेटी जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी लड़की है, मेहनती भी है और उसकी उम्र भी कम है। आखिर उसको आप पुल में काम करने के लिए क्यों दिए? ऐसा करो जो हमारे यहाँ पे ऑफिस है, रहने का जो घर है, इसमें जो खाना वाना बनाने का काम होता है, आखिर हम उसी में उसको लगा देते हैं। जहाँ पे खाना वाना बनाएगी और झाड़ू पोछा लगाएगी, उससे ज़्यादा हम उसको तनख्वाह देंगे। उनके माता पिता सोचते हैं कि नहीं तुम अच्छे ही कहते हो, हमारे बेटी के लिए अच्छा ही होगा। उस पुल से काम करने से बेहतर होगा कि इस ऑफिस में जाके जो है झाड़ू लगाएगी और यहाँ पे पूछा मार कर यहाँ पे रहेगी। संतोष जो है ये बात कहकर जो है फिर से ब्रिज के ऊपर आ जाता है, अपने ही मकान में रहने लगते हैं। फिर से जो है प्रियंका को बुलाया जाता है, संतोष बुलाता है और कहता है कि देखो तुम्हारे माता पिता को मैं बोल दिया हूँ, तुम्हें अब ब्रिज के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ यहाँ पे जो जितने भी ऑफिस है इसमें आपको झाड़ू पोछा लगाना है और यहाँ पे आपको काम करना है। वो लड़की खुश हो जाती है, सोचती है कि ठीक ही क्या होगा, जो हमारा ठेकेदार है हमारे लिए बेहतर ही किया होगा। लेकिन वो कभी नहीं सोची थी कि मेरे बारे में वो गलत सोच रहा है, क्योंकि वो संतोष जो है 50 साल का होता है, वो लड़की सिर्फ 17 साल की होती है। वो लड़की जो है अपने माता पिता को बोलकर जो है इस ऑफिस में ही लग जाती है और झाड़ू पोछा लगाने लगती है। जब उस ऑफिस में संतोष बैठा रहता है और वो लड़की जो है झाड़ू पोछा लगाने आती है। लगाने के बाद जो है संतोष जो है एक हाथ से एक 50 का नोट निकालता है। निकालने के बाद जो है उसके हाथ में पकड़ा देता है और कहता है कि लो तुम्हारा टिप ले लो। वो लड़की कहती है कि नहीं सर हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, जो मेरा मंथली है मैं वही लूँगा। संतोष कहता है अरे ले लो तुम पैसे ले लो, क्या होगा पैसे ले लोगे तो। वो लड़की जो है 50 रुपये ले लेती है और यहाँ से फिर चली जाती है और कहती है कि देखो तुम जो है चाय बना के लाओ।
वो लड़की जो है चाय बनाने जाती है तो उसके पीछे पीछे जो है संतोष भी चला जाता है और संतोष जाके उनके शरीर में जो है एक दूसरे जगह हाथ देने लगते हैं और उससे कहते हैं कि देखो चाय पत्ती इतनी डालना चाहिए, चीनी इतना डालना चाहिए। वो अलग अलग चीज़ बताते हैं। वो लड़की कहती है कि सर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जानती हूँ कि कितना चाय चाहिए, कितना चीनी, मैं सारे चीज़ जानता हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो संतोष जो है ज़बरदस्ती उनके हाथ पकड़ता है, कभी गले में हाथ देता है, तो लड़की समझ जाती है कि मेरे साथ वो अच्छा नहीं कर रहा है। वो ज़बरदस्ती करने लगता है और उसके बाद जो है लड़की यहाँ से निकल जाती है, जहाँ से भाग जाती है। फिर दूसरे दिन जो है इसी ऑफिस में लड़की काम करने के लिए आती है और संतोष जो है उनके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं और लड़की जो है उठाकर एक संतोष को चमाट मार देते हैं और कहते हैं कि जो तुम सोचते हो मैं ऐसा नहीं हूँ, तुझे जो करना है तुम करो, तुम्हारी नौकरी तुझे मुबारक हो, अब मैं तुम्हारी बातों पे नहीं रहूँगा। तो संतोष माफ़ी मांगता है और कहता है कि देखो आज के बाद मुझसे कोई भी गलती नहीं होगा, तुम यहीं पे काम करो। इस कंपनी में जो है 3 ठेकेदार और भी था। तीनों के तीनों ठेकेदारों को संतोष बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि देखो ये लड़की जो है बेहद ही खूबसूरत है, वो मेरी बातों पे नहीं आती है, किसी ना किसी तरह से जो है मेरे अंदर उसको आना चाहिए। जैसे भी हो तुम लोग मेरा साथ दो, तुम लोग जो है मुझे बुलाकर कोई चीज़ के बारे में डाँट देना और तुम लोग उसके अच्छे हो जाओगे और उनको लेकर हम लोग कहीं और चले जाएँगे। एक दिन जो है इस ठेकेदार और भी था, वो ठेकेदार उस प्रिया को बुला लेती है, बुला के कहता है कि देखो तुम्हारे बारे में कोई बात सुना हो, आपको आखिर संतोष क्या बोल रहा था। वो लड़की कहती है कि नहीं सर मैं नहीं बता सकता हूँ आपको, वो बताने के लिए मुझे मना की है। वो कहता है देखो मैं ठेकेदार, मैं सबसे बड़ा हूँ, मुझसे बड़ा जो है इस कंपनी में कोई भी बड़ा नहीं है, आप मुझे उसका रिपोर्ट कर सकते हो, मैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करूँगा। लड़की बताती है कि देखिए सर मैं यहाँ पे जाती थी तो मेरे साथ उल्टे-पुल्टे काम कर रहे थे, मेरे शरीर में हाथ दे रहा था। तो वो ठेकेदार जो है गुस्से में आकर जो है संतोष को बुलाता है और बुलाने के बाद जो है उस संतोष को 2-4 चमाट मारता है और कहता है कि तुम जाओ, हमारे कंपनी की लायक नहीं हो, तुम हमारी कंपनी में काम नहीं करोगे, तुम उल्टे-सीधे काम करते हो, हरकतें करते हो। वो लड़की सोचती है कि नहीं वो सर जो है हमारे तरफ से है, संतोष को बहुत डाँटा है। वो लड़की जो है उस आदमी की तरफ से आकर्षित हो जाता है और ये आदमी उसको जो भी बोलता है वो लड़की वही करती है। वो सोचता है कि नहीं वो आदमी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही नेक इंसान होगा। एक दिन जो है राकेश उस लड़की से कहती है कि देखिए प्रिया हमारे घर में जो है मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई है, तुमको जो है मेरे साथ हमारे घर जाना है कुछ दिन के लिए, हमारे घर में अगर तुम हेल्प कर दोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारी बीवी की तबीयत ख़राब है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी नहीं है, तुमको मैं यहाँ पे जितना मिलता है उससे ज़्यादा तुमको मैं अपने ही घर पे दूंगा। प्रिया कहती है कि नहीं मैं खुद से डिसाइड नहीं कर पाऊंगी, मैं अपने माता पिता से बोल के ही जा पाऊंगी। वो जो सुरेश होता है उनके माता पिता के घर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए चाचा मैं जो हूँ वो प्रिया को लेके अपने घर जाना चाहता हूँ, मेरी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई है, कुछ दिन बाद ही मैं उसको फिर से लौटा दूंगा अगर आप इजाज़त दे तो। उनके माता पिता सोचते हैं कि वो आदमी उनका बहुत ही इज्जत करते हैं, बहुत ही केयर करते हैं, तो अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ठीक है बेटी तुम उनके साथ चले जाओ। वो सुरेश जो है एक दिन उसको गाड़ी में बैठाता है, गाड़ी में बैठाने के बाद जो है लेके जाने लगता है और लड़की खुशी-खुशी उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। 17 साल की प्रिया होती है। जब वो घर की तरफ जाने लगती है तो देखते हैं एक सुनसान जगह में जो है एक घर होता है, इस घर में लेके जाता है और प्रिया कहती है कि सर वो तो सुनसान जगह में है, जहाँ पे कोई गाँव नहीं है, आखिर तुम मुझे कहाँ लेके आए हो? सुरेश कहता है कि तुम चुप रहो, वही हमारा घर है, हम लोग यहीं रहते हैं। सुरेश से पहले जो है यहाँ पे राजेश था, उसके बाद संतोष यहाँ इस रूम में बैठा हुआ था। जब तीनों के तीनों लोगों को देखता है लड़की, देखने के बाद डर जाती है। वो सोचती है कि मुझे आखिर ये लोग कहाँ लेके आया। संतोष कह रहा है कि तुम जो है अपने आप को बहुत ही सियाना समझ रहे थे, तुम मेरी बातों पे नहीं आ रहे थे, मैं तुम्हें जो है फंसाने के लिए ही ये सब गेम किया था। आज देखो तुम मेरे पास आ चुके हो, आज हम तीनों जो है मिलके तुम्हारे साथ वो हाल करेंगे जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा। तो दोस्तों ये कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। आपको फिर हम अगले पार्ट में ज़रूर बताएंगे आखिर संतोष राकेश मिलकर जो है प्रिया के साथ क्या करती है।